दोस्तों आज बात करते हैं मिनिमम वेज। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि हजारों हजार वर्कर फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में, सरकारी डिपार्टमेंट में ठेकेदार के माध्यम से नौकरी करते हैं। उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। जो वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होता है उससे भी कम वेतन दिया जाता है। तो ऐसी दिशा में क्या करें, आज इस पर विचार करते हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट। अपने 30-35 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको लेबर लॉ की जानकारी देता हूँ। इससे मेरा जो यूट्यूब चैनल है लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने कई सौ वीडियो, 100 से अधिक वीडियो पूर्व में जारी कर रखी है हर विषय के ऊपर। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर कानून की जानकारी होगी तो आप अधिक वेतन, कम समय, निर्धारित समय तक कार्य करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है, मेरा एक रिक्वेस्ट वीडियो शुरू करने से पहले ये है कि पूरी वीडियो देखना। जो लोग आधी वीडियो देखते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता। और अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम अपने ग्रुप में 10 व्यक्तियों को जरूर शेयर करना, जिससे कि वो भी इसको देखकर लाभ उठा सकें। तो विषय आज का जो है वो है न्यूनतम वेतन। लेकिन न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या होता है? वैसे तो ये हिंदी का शब्द है और इंग्लिश में मिनिमम वेज एक्ट कहते हैं। यानी कि सरकार कोई सी भी है, कोई सी भी राज्य की सरकार है, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, चाहे आप बिहार में रहते हो, या आप गुजरात में रहते हो, या महाराष्ट्र में, या कर्नाटक में, या जम्मू कश्मीर में, आप कहीं भी रहते हैं, तो हर प्रदेश की सरकार एक न्यूनतम मजदूरी, कम से कम मजदूरी किसी मजदूर को कितनी मिलनी चाहिए, ये निर्धारित करती है। इसी प्रकार जो प्रतिष्ठान सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे ONGC है, इंडियन ऑयल है, रेलवे है, माइंस है, अर्थात जिन इंडस्ट्री पे है या कारखानों पर भारत सरकार, केंद्र सरकार की होती है, और उनके यहाँ आप सीधे रूप से या ठेकेदार के माध्यम से कार्य करते हैं, तो आपको जो उस राज्य की सरकार द्वारा मिनिमम वेज निर्धारित किया हुआ है उसका भुगतान आपको मिलना चाहिए। हर एम्प्लॉयर को, चाहे वो ठेकेदार हो, या वो प्राइवेट कंपनी हो, या वो सरकारी कंपनी हो, सरकारी कारखाना हो, या सरकारी जो है प्रतिष्ठान हो, या प्राइवेट प्रतिष्ठान हो, या कोई ठेकेदार हो, सबको यदि वह किसी वर्कर से, किसी कर्मचारी से, किसी व्यक्ति से कार्य कराता है या कार्य करने के लिए बुलाता है, तो उसे उसी राज्य की सरकार द्वारा जो मिनिमम वेज, जो न्यूनतम वेतन निर्धारित कर रखा है, उसका भुगतान करना अनिवार्य है। याद रखना, शब्द जो है अनिवार्य है। कोई भी बहाना किसी प्रकार का नहीं चलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई ठेकेदार या कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है, सरकारी है, या वो ठेकेदार प्राइवेट है या सरकारी है, भले वो नगर पालिका का
ठेकेदार है या भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कारखाने का ठेकेदार है या सीधे कोई नियुक्त करता है किसी कर्मचारी को, तो उसे मिनिमम वेज का भुगतान करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकता तो अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, अपनी कंपनी बंद कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम वेज का भुगतान हर व्यक्ति को, अपने कर्मचारी को करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई नहीं करता, प्रॉब्लम तो ये है ना भाई। मान लीजिए उदाहरण के रूप में मान लो, अगर सरकार ने ये निर्धारित किया कि भाई न्यूनतम वेतन किसी भी अनस्किल्ड अकुशल, जो बेचारा कुछ नहीं जानता, बस थोड़ा मजदूरी का काम करता है, उसको आपको 15,000 रुपये महीना देने पड़ेंगे, उदाहरण के रूप में। लेकिन जब ठेकेदार किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है और वो कहता है भाई मैं 10,000 रुपये दूंगा, तुझे काम करना होगा, ना करना होगा, नहीं करना, तो क्या ये ठीक है? अब उसको तो 10,000 रुपये काम करने को आदमी मिल रहे, तो वो 15,000 क्यों दे? नहीं देते। और मजबूरी में मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या वो सही है? भाई मजबूरी में उन्होंने 10 में काम करना स्वीकार कर लिया, जब काम कहीं और नहीं मिल रहा। ठेकेदार तो क्या वो ठीक है, सरकार के द्वारा 15,000 निर्धारित है, मैं 10 दूंगा, तो करना हो कर, नहीं करना हो ना कर। अब ऐसी दिशा में क्या करें? देखो, ऐसी दिशा में भी कानून का उल्लंघन है। कानून तो ये कहता है 15,000 देने पड़ेंगे भैया। आप भले उससे अंडरस्टैंडिंग लिखवा लो, पढ़वा लो, कि मैं 10 में काम करने को तैयार हूं, लेकिन अगर लेबर इंस्पेक्टर आ गया या उसने लेबर इंस्पेक्टर को शिकायत कर दी, तो आप फंस जाओगे, यानी कि ठेकेदार फंस जाएगा, कंपनी फंस जाएगी। उसे 15,000 के हिसाब से भुगतान देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि शायद 10 में काम करने को तैयार है तो 15 में क्यों दूं? जैसे आपको कह दिया भले सरकार का 15 तैयार है तो काम करना होकर, नहीं करता हो ना कर, मैं 10 दूंगा, तो ये नहीं मानी जाने की। 15,000 का ही भुगतान करना पड़ेगा। आप किसी चीज की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। अब बहुत से ठेकेदार बड़े बहुत चालू होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको दिखाते तो 15,000 रुपये देना और देवे आपको 10,000 रुपये, साइन आपसे करा लेते हैं 15,000 रुपये। तो ऐसे में साइन करो आप, ऐसे साइन नहीं करनी चाहिए आपको। और अगर वो ऐसा काम करा रहे, शिकायत करते उसके लेबर ऑफिस में, ये आपको 15 देने पड़ेंगे उसे। और बहुत से तो हमने ये देखा कि आपको बैंक के माध्यम से 15,000 का भुगतान कर दिया, बैंक में दिया 15,000 दिए, और आपको कहा कि भाई ऐसा है कि अपनी पासबुक और चेकबुक यहाँ रख दे मेरे पास, और अपना आप उस पर चेकबुक पर आपको साइन करवा लिए और उसमें 5,000 का अमाउंट भरा और अपना आप जाके बैंक से 5,000 रुपये निकाल लिए। कानून को दिखाने के लिए साथियों को 15 दिया, बैंक ने दिया, ये बैंक का स्टेटमेंट है। ऐसे करते हैं बहुत से। तो इस तरह की हेराफेरी करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको देखो शिकायत तो करनी पड़ेगी।
ये आप मत दें। ऐसा काम करना तो गैर कानूनी तो है ही। साहब कहते हैं ठेकेदार साहब आपको काम करवाना हो करवाओ, ना करवाना हो ना करवाओ, सरकार के द्वारा जो मिनिमम वेज निर्धारित है मैं तो उसमें भी काम करूँगा। देखिए काम तो उसे कराना ही है। जब उसे 15,000 में से कम काम करने वाले नहीं मिलेंगे तो 15,000 ही देगा, इससे कम दे नहीं सकता, देने पड़ेंगे मजबूरी में। वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है, आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाए। बहुत से ठेकेदार क्या करते हैं कि कहते हैं देख भाई अगर तूने 5,000 रुपये वापसी न किए और 15,000 रुपये साइन नहीं किए तो मैं तेरी सेवा समाप्त कर दूंगा। धमकी दे, वापस गए, क्या करें। तो ऐसी दिशा में डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लेबर ऑफिस में जाके शिकायत करेंगे, कैसे शिकायत करनी है उसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हो। YouTube चैनल पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो, समस्या समाधान प्राप्त कर सकते हो, या WhatsApp पर जानकारी ले सकते हो। तो आप शिकायत करेंगे तो वो ना तो आपकी सेवा समाप्त कर पाएगा और आपको मिनिमम वेज देना पड़ेगा, और अगर करता भी है तो उसके खिलाफ मुकदमा तैयार हो जाएगा। आप कर सकते हो तो अब उसे दोबारा काम पे रखना पड़ेगा और पूरा वेतन भी देना पड़ेगा, सेवा समाप्ति तिथि से सेवा में लिए जाने की तिथि तक। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने हक, अपने अधिकारियों को पहचानिए और सरकार द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करने का आपको अधिकार है। मैंने इससे पूर्व में वीडियो जारी की थी, बहुत छोटी बात बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। मान लीजिए आप किसी ठेकेदार के माध्यम से किसी कंपनी में काम करते हैं। देखिए वैसे तो काम टेम्परेरी जो होता है वही आप उससे कराना चाहिए ठेकेदार को, लेकिन ठेकेदार बहुत से ऐसे करते हैं कि वो कंपनी में जाके कंपनी की मशीन चलवाते हैं। अब जो कंपनी में मशीन चलाते हैं, पहले से जो परमानेंट कर्मचारी है उन्हें तो मिलती है तनख्वाह 40,000 रुपये, और आपको देता है वो मिनिमम वेज के हिसाब से। लेकिन नहीं, आपको भी 40,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकार है। आप भी 40,000 रुपये की मांग कर सकते हैं कि इस कंपनी में परमानेंट कर्मचारी काम कर रहा है, उसे 40,000 मिलते हैं तो मुझे भी 40,000 रुपये मिलने चाहिए। आप उस वेतन के अंतर की भी मांग कर सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो जारी कर रखी है, आप उसे देखें और लाभ उठाएं। जल्दी फिर एक और नई वीडियो के साथ आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें।